आज की वीडियो में हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंसीडर अ बॉडी टाइड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल पत्थर वगैरह है, उसको आपने रस्सी के साथ बांध दिया है और दूसरी जो रस्सी का सिरा है आपने अपनी उंगली में बांध लिया है, तो अब जब आप उसको घुमाते हैं तो वो सर्कुलर मोशन करता है और उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, क्योंकि उसकी जो स्पीड कम या ज़्यादा नहीं हो रही बल्कि एक ही स्पीड से वो घूमता जा रहा है। अ बॉडी हैज़ द टेंडेंसी टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन ड्यू टू अनर्शिया। तो अनर्शिया की वजह से वो जो ऑब्जेक्ट है वो घूमते जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अगर आप उसे रोकना भी चाहें, फॉर एग्जाम्पल आप उसे रोकते हैं तो वो थोड़ी देर और घूम सकता है अनर्शिया की वजह से, और अनर्शिया की वजह से उसका पाथ बन चुका है और वो घूमते जा रहा है। इनर्शिया जो है वो किसी भी जिस्म को हरकत में रखती है या फिर रोके रखती है, तो यहाँ इनर्शिया की वजह से वो मूव करता रहेगा। देन वाई डज द बॉडी मूव इन ए सर्कल। कहता है कि जो जिस्म है वो क्यों हरकत करता है सर्कल में। द स्ट्रिंग टू विच द बॉडी इज टाइड कीप इट टू मूव इन ए सर्कल बाई पुलिंग द बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहता है कि वो जो जिस्म है जो घूम रहा है सर्कुलर मोशन में है, वो क्या करता है कि वो सेंटर की तरफ रहता है, सेंटर की तरफ रहने की कोशिश करता है, जिस वजह से वो घूमते जाता है। द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। 3.26 में अगर देखें, कहता है कि वो परपेंडिकुलर होती है। This pulling force continuously is changing the direction of motion and remains toward the center of the circle। कहता है कि जिस्म जो है वो क्या करता है, उसकी पोजीशन चेंज होती रह डायरेक्शन चेंज होती रहती है, लेकर वो बिल्कुल सेंटर की तरफ रहती है और वो घूमते रहता है। दिस सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स। वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को हमेशा सेंटर की तरफ रखती है और घुमाए रखती है, उसी को सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ये हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करती है टू द मोशन ऑफ बॉडी। अगर सेंट्रीपेटल की बात करें तो पेटल कहते हैं पत्ते वगैरह को, पत्तियाँ को, और सेंटर दरमियान, यानी कि ये ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ रखती है। Centripetal force is the force that keeps a body to move in a circular path. A string provides necessary centripetal force. A string is unable to provide the required centripetal force. एक जगह ऐसा हुआ कि स्ट्रिंग जो है उसने सेंट्रीपेटल फोर्स दी उस ऑब्जेक्ट को और वो मूव करता रहा, और दूसरी में सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं मिल सकी और वो टूट गया। Figure 3.27 shows a stone tied to one end of a string rotating in a circle. The tension in the string provides the necessary centripetal force. It keeps the stone to remain in the circle. If the string is not strong enough to provide the necessary tension, it breaks and the stone moves away along a tangent to the circle. तो जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑब्जेक्ट को धकेलती है, यानी सेंटर से दूर जाने की कोशिश करती है। द मोशन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स। यहाँ पे हम बॉडी का मास m है, मूव विद द यूनिफॉर्म स्पीड v इन ए सर्कुलर ऑफ रेडियस r, द एक्सेलरेशन ac प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपेटल फोर्स fc इज गिवन सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं v का स्क्वायर ओवर r अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द सेंट्रीपेटल फोर्स fc इज गिवन बाय f इज इक्वल टू m में
एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी, एफ सी इज इक्वल टू एम वी का स्केयर ओवर आर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया हुआ है। This equation showed that the centripetal force needed by a body moving in a circle depend upon the mass of the body, square of its velocity and reciprocal to the radius r of the circle. So guys, see you in the next video with our next topic, centrifugal force. Goodbye for now.